बीजेपी देश तोड़ने वाली पार्टी है और ये नाथूराम गोडसे की पार्टी है और नाथूराम गोडसे देशद्रोह आदमी थे और वो अंग्रेजों के दलाल थे। इसलिए ये लोग तो चाहेगा है ना कि जातीय जनगणना न हो। समाज के लिए उन्होंने चिंता की। मैं तो पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से कि अगर आपने परिवार में आपने आरक्षण दिया था, अपने परिवार के बाहर किसी को आपने मौका दिया, किसी जात को, आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आंख दिखलाया, तरेरा है कि नहीं बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। विषय पर केंद्र के पास पूरा विषय है, केंद्र ऑलरेडी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अब बहस शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां आरजेडी और जेडीयू के सुर मिल रहे हैं, आरजेडी भी कह रही है कि नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, लेकिन बीजेपी को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला दे दिया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले लागू होना चाहिए। क्या कुछ आरजेडी और बीजेपी कह रही है, जरा सुनिए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब लोकसभा के सदस्य थे और लोकसभा में सेंट्रल में थे तो उन्होंने ही पहली दफा जातीय जनगणना पूरे देश में कराने की मांग किया था और तब से स्वर उठने लगे, लेकिन आज तक जातीय जनगणना नहीं हो सका। भी कल कहा था कि हम भी 90 के दशक से प्रयासरत हैं। नहीं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव की आवाज उठाई हुई कोई अगर कहता है तो वो गलत बात है, दुनिया जानती है। और दूसरी बात है कि विधानसभा से, माने बिहार विधानसभा सदन से 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र को गया कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन उस प्रस्ताव को दरकिनार करके और केवल SC ST का ही केवल कराया जा रहा है। देश में हर व्यक्ति, हर जाति के लोगों का जनगणना होना चाहिए और जो हमारा बजट है उस पर हमको देखना है कि हमारी संख्या कितनी है, बजट में जो प्रावधान है उसमें हमको कितना मिलता है। लेकिन राज्य सरकार आज भी अडिग है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। उसने भी, माननीय मुख्यमंत्री भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सुर में सुर मिलाया है और आदरणीय तेजस्वी यादव के मांगों को उन्हें स्वीकार किया है और कहा है कि अगर केंद्र नहीं कराती है तो राज्य, जो कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि कर्नाटक के तर्ज पर अपने खर्चे से बिहार सरकार अगर केंद्र नहीं कराती है तो ये कराने के लिए कहें कि सोचेंगे। कह रहे हैं भाई कि बीजेपी आप अपने घर में, अपने परिवार में, पार्टी में कहाँ आरक्षण दे पाए? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी देश तोड़ने वाली पार्टी है और ये नाथूराम गोडसे की पार्टी है और ये उन्हीं के संतान लोग हैं। और नाथूराम गोडसे देशद्रोह आदमी थे और वो अंग्रेजों के दलाल थे। इसलिए ये लोग तो चाहेगा है ना कि जातीय जनगणना न हो। देश में इनकी लूट चल रही है और जितना लूट सको महंगाई करके, और अडानी अंबानी को इस देश का राजा बनाना चाहता है और देश आर्थिक गुलाम की तरफ बढ़ रही है। इसलिए नीतीश कुमार ने आंख दिखलाया, तरेरा है कि नहीं बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। को समझना चाहिए निश्चित रूप से, और बीजेपी को अब ये लेना चाहिए संज्ञान कि नहीं बिहार के मुख्यमंत्री भी तरेर रहे हैं आंख। इस तरीके से बात हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। आपने पहले भी कहा था, आपको लगता है कि ये कानून बना चाहिए, जागरूकता से बात नहीं होगी? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में जनसंख्या अपने आप में एक चुनौती है और ख़ास करके पर्यावरण के लिए एक चुनौती है, और जिस प्रकार से भारत के पास साधन की सीमित है और कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र जो है वो भी सीमित है, निश्चित रूप से जनसंख्या पर जो हमारे आज की पॉपुलेशन है उसको हम सही अधिकार दे पाए, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही आवश्यक है। और मेरा मानना है कि ये कानून बनने से इसका एक लाभ होगा कि समाज के हर वर्ग को अपने आप को कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित जीवन जीने में कि नहीं होने देंगे। शराबबंदी के मामले में क्यों नहीं जागरूकता लाया आप लोग? नहीं, ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका हो सकता है, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और ये सभी पर लागू हो, ताकि समाज में आपस में विरोधाभास नहीं हो और समाज में एक शांतिपूर्ण और राष्ट्र और देश और विश्व के लिए आदमी सोचकर काम करे। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना है, क्योंकि उस पर भी विपक्ष कह रहा है कि हम तो अपनी बात मनवा कर छोड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, उनको राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है।
इस विषय पर केंद्र के पास पूरा विषय है। केंद्र ऑलरेडी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है और सारे विषय पर केवल राजनीति रोटी सेकना, किस समाज के लिए उन्होंने चिंता की। मैं तो पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से कि अगर आपने परिवार में आपने आरक्षण दिया था, अपने परिवार के बाहर किसी को आपने मौका दिया, किसी जात को? आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे तो आप ही के परिवार के लोग बनेंगे, पार्टी में नेता बनेंगे तो आप ही के परिवार के लोग बनेंगे। तो आप क्यों नहीं ये बात करें कि इसमें भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और बाकी जातियों को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, जातियों की जब बात हो रही है तो बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का कहना स्पष्ट है कि जो फैसला केंद्र सरकार ने किया है वह स्पष्ट है। वहीं तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कड़ा कटाक्ष किया है। तो आपने सुना आरजेडी और बीजेपी की ओर से क्या कुछ बयान निकल के आ रहे हैं सामने। हमने उन सभी बयानों से आपको अवगत कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।